दाव पेच में स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अंशुमन मनस्वी, जो कि रिकंस्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जन है एट ला ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, और साथ ही ही इज अ कंसल्टेंट फॉर इमरजेंसी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स मुंबई। सर, बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल दाव पेच के साथ जुड़ने के लिए। मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि जैसा आप जानते हैं कि यूएस ने हाल ही में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के कोविड की वैक्सीन में WTO के साथ कंसल्टेशन की है कि इसमें जो राइट्स हैं उनको वेव ऑफ कर दिया जाए। तो सर, इसके बारे में मेरे को संक्षिप्त में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से जो वैक्सीनेशन का क्या जो है संबंध है, और साथ ही में किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा ये वेव ऑफ। थैंक यू गौरव। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हर एक फील्ड में है। कोई भी चीज आप जब बनाते हैं तो उसके जो प्रोसेस रहते हैं उसमें आपकी रिसर्च जाती है, रिसर्च, टाइम, मनी, एनर्जी, ये सब जाता है। तो जो बनाता है वो उसको पेटेंट करता है और वो एक तरह से राइट्स रखता है अपने पास कि मैं इस चीज को आगे लेके जा सकता हूँ, कोई दूसरा इसे कॉपी नहीं कर सके, क्योंकि इसमें उसकी बहुत पूंजी लगी हुई रहती है और बहुत सारे रिसोर्सेज लगे हुए रहते हैं। तो इन प्रिंसिपल ये बहुत अच्छी चीज है कि लोग कॉपी पेस्ट करके बिना कोई एफर्ट लगाए हुए आपके प्रोडक्ट को कोई कॉपी करके मार्केट में ऐसे बेच देगा, तो उससे आपको काफी नुकसान होगा। और केवल नुकसान ही नहीं, आदमी रिसर्च करने का जो इंसेंटिव होता है वो भी चला जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक बैलेंस होना जरूरी है जब हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, और खासकर जब ये मेडिसिन से कंसर्न होता है या वैक्सीन से कंसर्न होता है। तो ये बैलेंस जो है कि भाई मेरी एक कंपनी है जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हमने ये पर्टिकुलर दवाई बनाई। अभी दवाई बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत टाइम जाता है एक दवाई बनाने में, और मार्केट पे आने में 5-5 साल लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं, तो उतना एफर्ट रहता है। तो इस चीज को समझते हुए कि दूसरा कोई नया कंपनी इसको कॉपी करके बेचने नहीं लग जाए, वो राइट्स रहना चाहिए लोगों के पास। लेकिन जब कोई इमरजेंसी आती है या लाइफ थ्रेटनिंग, जो कि ह्यूमैनिटी को थ्रेटन कर रहा हो, ऐसी कोई बीमारी आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस आना चाहिए कि वो कैसे वेव ऑफ हो या उनको कैसे कॉम्पनसेट किया जाए। आई वुड पुट इट इन अ डिफरेंट वे कि अगर मेरी कंपनी है और मैंने कोई वैक्सीन बनाई है, तो इफ आई हैव टू गिव इट टू द होल वर्ल्ड एट अ वेरी चीपर रेट, और सस्ते रेट में मुझे देना है, दुनिया भर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए वेयर मुझे भी प्रोटेक्शन मिले और मुझे भी उसका फायदा मिले। मैं एक अच्छा काम पूरे दुनिया के लिए कर रहा हूँ, तो दुनिया से भी मुझे कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आए, ताकि मेरा खर्चा जो जाए वो निकल जाए और मैं एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना पाऊँ। लेकिन वो बैलेंस बन नहीं पाया है आज तक, और इस कारण से बहुत बार ये प्रॉब्लम्स होती है कि कोई नई दवाई आई, जैसे एड्स के लिए आई या बाकी कोई बीमारी के लिए आई, तो उसकी हम लोग कॉपीज बनाते हैं, तो उसमें प्रोसेसेस को डाइवर्ट करके कुछ मेडिसिन बन जाती है, तो बहुत सारे केसेस वगैरह रहते हैं। अभी हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं इस कोविड-19 के वैक्सीन के लिए, जहां ये जो यूएसए में 2 कंपनीज हैं, फाइजर और मॉडर्ना, जिनके पास ये वैक्सीन की राइट है जो उन्होंने बनाई है और काफी लार्ज क्वांटिटी में है, और साथ में इधर एस्ट्राजेनेका भी है, तो उनके पास भी राइट्स है। तो ग्लोबल जो वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, ताकि पूरी दुनिया लगभग 1 साल या कम ड्यूरेशन में वैक्सीनेट हो जाए और एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर जाए, ये सिचुएशन को सोचते हुए ये अपील की गई थी कि भाई आप अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को फॉरगिव ऑफ कीजिए फॉर द सेक ऑफ मोर सेविंग द वर्ल्ड बेसिकली। तो उस सिलसिले में बातचीत हो रही है, और इस पे यूएस का जो अभी तक जो रूल था उसको अमेंड करने की बात हो रही है, सो दैट देयर कैन बी अ वेवर ऑन दैट, और उसके लिए WTO
से जो रिक्वेस्ट जा रही थी, तो उस पर अमेरिका ने अभी विचार करना शुरू किया है, क्योंकि यूएस की भी अपनी एक लिमिटेशंस है, क्योंकि उसकी जो सीडीसी की है वो फंडिंग भी फार्मा से आती है, तो उनका सिस्टम डिफरेंट है, तो वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर ये कदम उठाएगा विश्व के लिए, करना तो चाहिए, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जो कंपनीज ने बनाए हैं उनको भी कुछ कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। एक मिडिल पाथ निकलेगा तो डेफिनेटली जो कंपनीज हैं वो भी यील्ड करेंगी, क्योंकि सर एक चीज और है, क्या लगता है कि ये जो ऑब्वियसली ये जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट जैसे आपने बताया, वो बेसिकली ऐसे में जब निकल करके आता है तो इधर क्या अफोर्डेबल होंगी, मैं अगर इंडिया के संदर्भ में बात करूं, या थोड़ी कॉस्टली रहेगी? नहीं, बिल्कुल अफोर्डेबल होना चाहिए। द होल पर्पस इज दैट कि अफोर्डेबल रेट में आए। जब आप इंडियन कंपनीज को अगर आप देंगे बनाने के लिए, तो यहाँ जो खर्चा आएगा, बनाने का कॉस्ट जो आएगा, वो ऑब्वियसली यूएस से कम आएगा बनाने का, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें चीप है। तो वो जो प्रोडक्शन होगा वो कम रेट में होगा और कम रेट में इसको बेचा जाएगा। जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी शेयरिंग की बात है, वहाँ उस पर कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। और अभी मेरा ये कहना है कि भाई जब हम रहेंगे ही नहीं, दुनिया में जिंदा ही नहीं रहेंगे लोग, तो अपनी दवाइयाँ बेचेंगे किसको? It is as simple as that in the larger interest of the society and the world, ये कदम उठाना चाहिए, लेकिन साथ में उनको भी compensation मिलना चाहिए because of their hard work which they have done. सर बहुत आपने सही कहा। उसके बाद सर मेरा मतलब अगला जो सवाल जाता है सर, अभी जैसे आपने बताया कि यूएस नेगोशिएट करने के प्रोसेस में, या डब्ल्यूटीओ जो है साथ में नेगोशिएट करने के प्रोसेस में है। सर इसके अलावा जैसे हम जब नॉर्मली बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्टेड ओवरसीज, तो सर ये किस तरीके का प्रोटेक्शन मिलता है जो कि हमारे हिंदुस्तान तक वो चीजें नहीं आती? कितना स्ट्रॉन्ग और कड़ा है ये प्रोटेक्शन? ये प्रोटेक्शन काफी हद तक कड़ा है, और इसमें केवल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और इंटरनेशनल प्रेशर से और एक जनरल अग्रीमेंट बनने के बाद ही इसका सोल्यूशन निकल सकता है। और एक चीज हमें भी समझनी चाहिए, इस माध्यम से मैं एक अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ ये बोलने के लिए कि हम हमेशा यूएस पे डिपेंडेंट रहते हैं, बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कि हमारे यहाँ उतने रिसर्च क्यों नहीं हो रहे हैं, उतनी फंडिंग क्यों नहीं हो रही है, और हमारे कंपनीज रिसर्च क्यों नहीं कर रहे हैं, और हमारी कंपनीज क्यों नहीं, हमारी किसी भी फील्ड में देखो, आप मेडिसिन को छोड़ दो, बाकी जगह भी रिसर्च बहुत कम हो रहे हैं। केवल गिने चुने कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ की रिसर्च हो रही है। वाई? क्योंकि हमारे यहाँ से गवर्नमेंट से भी फंडिंग नहीं मिल रही है, इंटरनेशनल फंडिंग के लिए हमें बेग करना पड़ रहा है। तो यहाँ गवर्नमेंट का जो रोल है वो भी काफी बड़ा हो जाता है। कल्चर बनना चाहिए रिसर्च का, तो इट इज नॉट अ वन डे अफेयर, एक दिन में होगा नहीं। पैंडेमिक एक सबक लेकर के आ रहा है हिंदुस्तान के लिए भी, कि अब रिसर्च सेंटर्स और होंगे, ताकि आत्मनिर्भर भारत जिसकी प्रधानमंत्री जी भी बात करते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। बिल्कुल सही है। अपने को आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, और इसके लिए जरूरी सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे तभी ये होगा। और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी सेक्टर है हेल्थ से बड़ा कोई सेक्टर नहीं है। और हेल्थ में हमारा बजट रहता है 2%, 2.5%, बाकी कंट्रीज का 10% हेल्थ का जीडीपी का वो जो बजट रहता है, बजट का वो 10% रहता है। हम 2-2.5% पे रहेंगे तो कैसे एक कल्चर बन पाएगा? व्हेन यू योरसेल्फ आर थिंकिंग कि आज मुझे खा के जिंदा कैसे रहना है, उस सिचुएशन में आप रिसर्च क्या करोगे? बहुत सिंपल इक्वेशन है। सीरियल गवर्नमेंट्स हैव नॉट पेड अटेंशन टू दैट। सर मेरा आखिरी सवाल है, हम रैप अप कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छा समझाया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डब्ल्यूटीओ एंड ऑल। सर आखिर में सर कोविड का सिचुएशन आप देख रहे हैं, सिनेरियो ऑब्वियसली केसेस थोड़े थमे हैं, हम महाराष्ट्र की बात करें, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन चल रहा है, तो सर आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होने वाले हैं? क्या हम निकल जाएंगे इस पड़ाव से, या फिर और कुछ सामना करने को देखने मिल सकता है? क्या है सर लास्ट वर्ड? मैं 2 मिनट इस पे चाहूंगा, क्योंकि आपका समय का आपका लिमिटेशन होगा, लेकिन ये मैसेज जाना जरूरी है, इसलिए मैं कृपया 2 मिनट मुझे दें। अभी जो सिचुएशन है वो इंडिया की बहुत अच्छी नहीं है।
राइट। एक हफ्ते पहले और भी खराब थी, लेकिन अभी जो पॉज आया है या आ रहा है, ये लॉकडाउन की वजह से आ रहा है। राइट। बीमारी खत्म नहीं हो रही है राइट। और बीमारी इनफैक्ट गाँव में जा रही है। राइट। और गाँव में सबसे पहला प्रॉब्लम है एजुकेशन का। बहुत तो कहते हैं ये कोरोना नाम की चीज तो होती नहीं है, केवल होप्स है। राइट। ये एक बनाया हुआ कृत्रिम चीज है, कोरोना नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब वहां पे पहुंचने लगा है, तो वहां पे हमारा एजुकेशन बहुत कम है कि मास्क कैसे पहनना चाहिए, क्या प्रोटेक्शन लेना चाहिए, सैनिटाइज कैसे करना चाहिए। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और साथ में इसके लिए यही कैंपेन होना चाहिए कि क्या चीज कैसे करना चाहिए। जैसे हम मास्क पहनने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन दैट इज नॉट एनफ। मास्क अगर हम पहन रहे हैं तो ये आपका मास्क है, अगर आपने ऐसे पहना है, ठीक है। अब दिन भर आप यही मास्क अगर पहनोगे, उसको निकालोगे, निकाल के रख दिया, फिर पहन लिया, तो आप आउटर सरफेस को कॉन्टेमिनेट कर रहे हो और उसको टच कर रहे हो। तो ये यहाँ पे अगर कोई वायरस आ रहा है, तो ये आप अनजाने में आपने इसको रख दिया और फिर ऐसे करके बात कर रहे हैं, तो आप वो वायरस को लेकर जा रहे हैं। तो रिपीटेड चेंजिंग ऑफ मास्क, डिस्पोजल ऑफ मास्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल, जो कि कहीं नहीं समझाया जा रहा है। आप वही कॉन्टेमिनेटेड चीज को लेकर पॉकेट में डाल लेते हो, निकाल लेते हो, कोई गमछा ओढ़ लेता है। और ये जो कपड़े का मास्क है, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है इन माय ओपिनियन। वी शुड वेयर ओनली मेडिकल मास्क। कपड़े के मास्क के ऊपर एक 3-ply मास्क लेके उसको हमें डिस्पोज ऑफ करते जाना है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और आने वाले समय के लिए मेरे हिसाब से अभी ये पैंडेमिक रहेगी, 1-1.5 साल तक रहेगी। और भी वेव्स आ सकते हैं। ये वायरस म्यूटेट कर रहा है, जितना म्यूटेट करेगा उतना ज्यादा ये तकलीफ देगा। और द आंसर टू दिस इज प्रिवेंशन एंड हर्ड इम्यूनिटी बाय द वैक्सीनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे डॉक्टर अंशुमन मनस्वी, जिनके लास्ट वर्ड्स में इनका कहना है कि मास्क जो है रिपीटेडली चेंज होने चाहिए। आप एक मास्क को 2 दिन 3 दिन या सेम डे आपको पसीना आ रहा है, आप उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, उतार रहे हैं, पहन रहे हैं, तो उसके लिए बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, एहतियात बरतिए। और ये थे गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दाव पेच के लिए मुंबई से। बहुत